स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट HGP। चैप्टर 5 का ये पार्ट 8 है। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके उसको आप विजिट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमने ह्यूमन DNA को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया तो क्या हम हर एक डिजीज के पीछे का रीजन पता लगा सकते हैं? तो इसी का आंसर क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। Human Genome Project HGP was an international research program started to sequence and map the entire human genome। ये एक इंटरनेशनल क्या है? रिसर्च प्रोग्राम है। और ये स्टार्ट क्यों हुआ? स्टार्टेड टू सीक्वेंस एंड मैप द एंटायर ह्यूमन जीनोम। सारे एंटायर ह्यूमन जीनोम को मैप करने के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, जीनोम यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, कितना डीएनए है? सारे के सारे। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है HGP, इसका ड्यूरेशन क्या हुआ था? देखो, ये स्टार्ट हुआ था 1919 में, जब हमने जन्म भी नहीं लिया था, है कि नहीं? स्टार्ट हुआ था, लेकिन कंप्लीट कब हुआ? 2003 में। अराउंड 13 ईयर्स लगे इसको। देखो, इट टुक्स अराउंड 13 ईयर्स टू कंप्लीट। ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अराउंड 13 ईयर्स लगी हुई है। तो ये पढ़ रहे हैं, लेकिन काम क्या है इसका? फालतू में तो नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो इसका है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ HGP क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू आइडेंटिफाई ऑल जीन इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में कितने जीन है वो सब को पहचानने के लिए, डिटरमाइन कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस, डीएनए का कंप्लीट सीक्वेंस डिटरमाइन करने के लिए, स्टोर इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस में स्टोर इन्फॉर्मेशन करे, और इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस करने के लिए जो टूल्स थे उसको इम्प्रूव हो सके, एड्रेस ethical, legal and social issue, ELSI, that is ethical, legal and social issue। ओके, तो चलिए सेलिएंट फीचर क्या है HGP का तो देखेंगे। तो सबसे पहले है जीनोम साइज। ओके, बहुत से है तो मैं वन बाय वन करके आपको समझाऊंगी। तो नंबर 1 है जीनोम साइज। ह्यूमन जीनोम हैज अबाउट 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स, यानी कि अराउंड 3 बिलियंस, राइट? 3 into 10 to the power 9, 3 बिलियंस बेस पेयर्स है। नंबर ऑफ जीन्स क्या है? ह्यूमन हैव अबाउट 20,000 to 25,000 जीन्स इन डीएनए। हमारे डीएनए में कम से कम 20,000 से 25,000 जीन्स हैं। ठीक है, और देखते हैं नंबर C क्या है? कोडिंग वर्सेस नॉन कोडिंग डीएनए। तो देखो, हमारे जो डीएनए है, लेस देन 2% डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन। जो हमारा डीएनए है, ये जो डीएनए था हमारा, उसमें लेस देन 2% ही प्रोटीन को क्या करते हैं? कोड करते हैं। लार्ज पोर्शन क्या है? नॉन कोडिंग डीएनए है, बेकार का, जो कि क्योंकि हमको प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ लेस देन 2% ही है कि नहीं? नेक्स्ट आता है हमारा रेपिटेटिव डीएनए। दैट इज लार्ज पार्ट ऑफ जीनोम कंसिस्ट ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस। मतलब जीनोम का बहुत ही बड़े वाले पार्ट जो है रेपिटेटिव सीक्वेंस को कंटेन करता है, और दिस सीक्वेंस हैज नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। और इन सीक्वेंस के पास कोडिंग फंक्शन डायरेक्ट वाला नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक सिमिलैरिटीज। तो 99.9% डीएनए जो है सेम होता है, मेरे में, आपके मम्मी पापा में, आपके दोस्त सब में क्या होता है? 99.9% डीएनए जो है हमारा सेम है। वेरिएशन इज ओनली कितना है? हमारा 0.1%। देखो, हमारे अंदर सिर्फ आपके और मेरे में 0.1% सिर्फ वेरिएशन है। इसी की वजह से आप और मैं एक दूसरे से वेरी करते हैं, अलग अलग है, सिर्फ इतने परसेंट के वजह से, है कि नहीं? क्योंकि हम दोनों जो है 99.9% डीएनए में सेम है, 0.1% के वजह से हम एक दूसरे से अलग अलग है कि नहीं? तो यही जो है, ये 0.1 जो है, ये वेरिएशन क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट आता है कि HGP हम पढ़ते क्यों है कि नहीं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है इंपॉर्टेंस? तो इसका इंपॉर्टेंस है हेल्प अंडरस्टैंड ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में हेल्प करता है, हेल्प इन अर्ली डायग्नोज ऑफ डिजीजेस। और यहाँ पे डिजीजेस को जल्दी से जल्दी पता लगाने में क्या होती है? मदद होती है। और ट्रीटमेंट, और क्योंकि डिजीज पता चल गया तो ट्रीटमेंट का स्ट्रेटेजी भी डॉक्टर लोग तो पता लगा ही रहते हैं, है कि नहीं? तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिली है। HGP यानी कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। यहाँ पे मॉडर्न जेनेटिक्स के पप्पा जी है, फाउंडेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन क्या क्या है? तो देखो, HGP हैज हेल्प्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग जीन। यहाँ पे क्या है कि इसी की वजह से डिजीज कॉजिंग जीन कौन कौन से है पता चला, है कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डिसऑर्डर
जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने चैप्टर 4 में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आपको देख लेनी है जाके, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता चला, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनलाइज मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में भी पता चला, डेवलपमेंट कैसे हो, और जीन थेरेपी रिसर्च यहाँ पे ये भी है, और फॉरेंसिक साइंस में भी बहुत ही मदद हुई HGP की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यू ELSI, दैट इज HGP रेज्ड कंसर्न रिलेटेड टू जेनेटिक प्राइवेसी, मतलब जेनेटिक प्राइवेसी कैसे रखा जाए, डिस्क्रिमिनेशन एंड मिस यूज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो इसके वजह से भी HGP बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज ओपन द डोर टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो बायोलॉजी को मॉलिक्यूलर लेवल पे हेल्प करता है समझने में। तो आई होप आपको ये टॉपिक HGP दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें लास्ट टॉपिक है फिंगरप्रिंटिंग, और आने वाले कमिंग लेक्चर में मैं दिखाऊंगी आपको इस टॉपिक का बहुत ही इजी फ्लो चार्ट इन वन शॉट विथ PYQ विथ मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कल शाम को 7 बजे बने रहिए, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।